कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के परिचय के बारे में और उनके कर्तव्य के बारे में हम कितना जानते हैं? आज गीता पढ़ने वालों से भी अगर हम ये स्पष्टीकरण मांगे कि परमात्मा को कैसे पहचाने और वो क्या काम करते हैं, तो हर एक की एक अलग अलग राय होगी। ऐसे में गीता में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसे सुनकर लगता है कि परमात्मा ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिसको दया का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर समझा जाता है, उसे भी विकराल रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे में क्या ये परमात्मा का सही परिचय है या इसके पीछे कोई रहस्य है? इसे समझने की आज कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। नमस्कार। ओम शांति। आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। गीता में जो भी बातें कही गई हैं वो आध्यात्मिक अर्थ बताती हैं। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि युद्ध के मैदान में सामने युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है और वहीं पर ज्ञान दिया जा रहा है कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, जीवन में तुम ऐसे करो, योग करो जिससे समत्व आएगा, इत्यादि बात। तो बड़ा प्रश्न उठता है कि युद्ध के मैदान में ये बातें कैसे हो रही हैं। और चलिए अगर युद्ध का मैदान मान भी लेते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि अगर गीता आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है, आत्मा के अविनाशी होने के बारे में बात कर रही है, तो फिर युद्ध देकर हिंसा करने की बात कही जा रही है। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नजर आती हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं आत्मा अविनाशी है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं तुम युद्ध करो। तो ये क्या बात? देखिए, उसी सीन को जो बताया जाता है सामने लाइए। मान लीजिए सचमुच युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हैं, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। ठीक है, और वहां पर गीता का ज्ञान परमात्मा देते हैं। मान लीजिए एक नाटक के तौर पे भी ये बनाया जाता। अच्छा, जो गीता का ज्ञान देते हैं उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि सेना युद्ध ना करें, क्योंकि ऐसा अनूठा ज्ञान कि सेनाओं को युद्ध करना भूल जाए, वो कहे हम क्या कर रहे थे। और अगर गीता का जो अंतिम श्लोक है वो क्या बताता है कि हे भगवान, अब मैं नष्टो मोहा, स्मृति लब्ध हो गया हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे वास्तविकता की स्मृति आ गई है। ये तो नहीं कहता कि हे भगवान, अब मैं बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार हो गया हूँ। इससे आपको पता लगता है कि अगर कोई युद्ध के लिए तैयार भी था तो गीता ज्ञान ऐसा है जो उस युद्ध से शांति में ले जाए। ये इसका भावार्थ निकलता है। अब यहाँ पर जब हिंसक युद्ध के बारे में जब बात की जाती है तो 11वें अध्याय में ये बात कही जाती है कि परमात्मा के महाकाल रूप के बारे में बताया जाता है। वहां पर एक जगह ये व्याख्या मिलती है, तू जिनको मारने से डर रहा है वो तुम नहीं भी मारोगे तो भी मतलब वो मरेंगे ही, उनका विनाश होना ही है। जब ये चीज सुनते हैं तो बड़ा ही विचित्र सा लगता है। तो जब होना ही है, जब ये मरे ही हैं,
फिर भी तुम लड़ो, कहा जा रहा है। नहीं, उसमें ये कहा गया है कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये मर जाएंगे, इसलिए तू युद्ध करके यश कमा ले कि तूने इनको मारा। ये बात उसमें कही गई। अब फिर उसी बात पर आ जाइए कि जब किसी को भगवान ये ज्ञान देता है कि हर व्यक्ति अपने आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और लोग कहते भी हैं साधारण भाषा में कि ये मर जाए तो मेरी जीवन सुखी हो जाए। वो ये नहीं कहता मैं इसको मार दूं तो मेरी जीवन सुखी हो जाए। एक कॉमन व्यक्ति, आज का सामान्य व्यक्ति भी ये समझता है कि ये मर जाए, मरेगा ही ये तो है, क्योंकि हर व्यक्ति को शरीर तो छोड़ना है। अगर आप इसको भी लें कि भगवान ने कहा कि ये सब देखो अपनी आयु आने पर मर ही जाएंगे, कोई 10 साल पहले मर जाएगा पीछे, तो इनको काहे को मारता है? मार करके बदनामी लेता है, मैंने मारा, होना तो ये चाहिए। अब उसका अर्थ उन्होंने ये ले लिया कि तू उनको मारकर यश कमा ले। अब आप सोचिए, ये यश कमाना हुआ या कि भ्रम में आना हुआ। दूसरी बार फिर ये कहते हैं कि यश कमाने से मतलब युद्ध में युद्ध करना शुरू कर दे। अब अर्जुन को निमित्त बनाया गया, अर्थात अर्जुन युद्ध करेगा तो सारी पांडव सेना युद्ध करेगी, ठीक है। अच्छा, तो जिस प्रकार से वो प्रीमेच्योर किसी को मारना चाहता है ना, युद्ध का यही मतलब होता है कि तूने नॉर्मल नहीं मरना, अब मर जा। अच्छा, तो क्या उसमें पांडव नहीं मरे होंगे? युद्ध में तो दोनों सेनाएं से लोग अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए इसलिए तैयार हो जाए कि ये सब मरे पड़े हैं, और ये भूल जाए कि जब मैं उनको मारूंगा 10 उनके मरेंगे, 2 मेरे भी मरेंगे, तो मैं अपने साथियों को प्रीमेच्योर मरवाने के निमित्त बनूंगा। तो किसी भी प्रकार से ये बात बैठती नहीं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसको समझकर ये करेगा कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं अपने साथियों को क्यों मरवाऊं। ये है बात। बिल्कुल। जैसे ये बात जब आप कहते हैं तो बड़ा मजेदार लगता है कि सामने वाली सेना, शत्रु सेना में तो मरेंगे, बट युद्ध होगा तो तुम्हारी सेना में भी तो लोग मरेंगे, पांडव भी तो मरेंगे। ये बात है। एक और जगह एक विभिन्न वर्णन आता है जहां पर बड़ा ही भयावह दृश्य नजर आता है, जहां पर परमात्मा कहते हैं कि ये जो सारे योद्धाएं हैं इन सब का मैं ग्रास करता हूँ, ये सब इनके सिर सहित मेरे मुंह में आ रहे हैं, मैं इनको दांतों से चबा रहा हूँ, ये चूर्ण हो जाता है इनके स्कल्स का। और फिर एक जगह ये बताया जाता है कि भाई जब ऐसा वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा जिसके बारे में इतनी महिमा की जाती है, जो आनंद का सागर कहा जाता है, जो सभी का मुक्ति सदगति दाने वाला है, इतने सारी अच्छी चीजें हम परमात्मा के वर्णन में कहते हैं, वहां ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा इन मृत देहों को चाट रहा है, फिर वो चबा रहा है, चूर्ण हो रहा है इनका। तो ये शरीरों की बात हो रही है कि आत्मा की बात हो रही है, ये प्रश्न उठते हैं। तो इसीलिए भगवान जब दोबारा अवतरित होते हैं तो बच्चों को उनकी जो उन्होंने किया होता है उनको दिखाते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे अवतरित होना पड़ता है, अर्थ का अनर्थ हो गया है, शिव का शव बना दिया है, और टोटली सारे कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दुनिया के अंदर जो हिंसक शक्ति को प्रोत्साहन मिला है कि आप हिंसा कर सकते हैं, कहाँ भगवान ने कंप्लीटली अहिंसक दुनिया की स्थापना की, जहाँ कहते हैं शेर और गाय जानवर तक भी एक घाट जल पीते थे, और आज भी सब लोग अहिंसा परमो धर्मा मानते हैं। कितने भी हिंसक लोग दुनिया में क्यों ना हो, सुपर पावर्स क्यों ना हो, उन्होंने यूनाइटेड नेशन बना रखा है, कई कई ट्रीटियां कर रखी हैं, असल में आइडियल ये है कि हिंसा ना हो। आज भी जी मोस्ट अहिंसक व्यक्ति भी ये सोचता है कि ऐसा समाज बन जाए, हिंसा की आवश्यकता ना पड़े। वो तो यहाँ तक सोचते हैं कि मच्छर भी काटता है, ये भी दर्द करता है, समाज में मच्छर भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक ग्रंथ
जो कि परमात्मा के द्वारा धर्म स्थापना की स्मृति में लिखा गया, और उसका में चित्रण इस तरह का कर दिया गया है, कोई व्यक्ति उस चित्र को भी देख ले, विराट रूप का जो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से मच्छरों की तरह ये सारे शरीर सहित मेरे मुंह में आ रहे हैं, मैं उनको चबा रहा हूँ, फिर उनके चेहरों को, खून को चाट रहा हूँ। भगवान कह रहा है ये तो एक साधारण व्यक्ति भी ना करे। अगर उसको ऑफर, फिर खास बात उसमें ये कही गई है कि दोनों पक्षों के सर्व सेनाओं को मैं कर रहा हूं। अब बताइए, ये भगवान कहते हैं तू युद्ध कर, बुराई को खत्म कर, बुरे लोगों का नाश कर, यही कहा गया। तो बुरे लोगों को भी चाट रहा हूं और अच्छे लोगों को भी चाट रहा हूं, तो मत फिर फर्क है क्या रहा देखा जाए। और गीता का 16वां अध्याय जो खास तौर पे दोनों संपदा का फर्क बताता है, भाई आसुरी संपदा के क्या लक्षण है, वो तो स्वयं को ही भगवान कहते हैं। और वो जो आजकल लोग करते हैं, दान पुण्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मैं ही भगवान हूँ। और दूसरे दैवी संपदा, उनका पहला लक्षण अहिंसा है, और अहिंसा भी कैसी, शरीर की अहिंसा नहीं। अगर आप गीता को देखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट अहिंसा में भगवान ने कहा है ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये अंदर की जो हिंसा है, ये नरक के द्वार है। मोह और अहंकार जोड़ दो तो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी हिंसा को भी भगवान ने समाप्त कराया। तो कैसा वंडरफुल चीज है ये महाकाल रूप। महाकाल भगवान का मंदिर है, मशहूर मंदिर है। महाकाल किस रूप में आता है उसको भूलकर इस प्रकार का चित्र बना दिया गया है। तो गीता में जो रही सही असली बातें हैं, सुनकर भी भगवान सोचता है कि पक्ष और विपक्ष, अच्छा और बुरा, और वो भी शरीर सहित। क्या आत्माएं परमात्मा के पास शरीर सहित जाती है? शरीर छोड़कर, क्या शरीर यहाँ पड़ा है और कहते हैं परलोक सुधार गया। शरीर यहाँ पड़ा है तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। शरीर यहाँ पड़ा, अगले जन्म में भी जाना है तो चल बसा। तो आप बताइए कहाँ? और गीता का फर्स्ट लेसन ही है तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, तो नश्वर शरीर सहित जो कि 5 तत्वों का बना हुआ है, और 5 तत्वों के शरीर सहित आत्मा परलोक में नहीं जाती। दिखता है, हम खुद शरीर का संस्कार करते हैं, उसको अग्नि देते हैं। तो कैसी ये विचित्र बात है। इससे बड़ा देखा जाए तो ज्ञान के समझते समझते अज्ञान का रूप ले लिया है, ये ऐसा इससे प्रतीत होता है। यानी ये जो बात बताई जाती है कि परमात्मा योद्धाओं का ग्रास करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती है तो शरीर यहीं रह जाता है, तो शरीर मुंह में जाने की बात ही कहाँ होती है, क्योंकि आत्मा चली जाती है शरीर। अब देखिए, जिसको ग्रास करना कहा जाता है, जैसे विनाश के समय विनाश तो होता है क्योंकि आत्माओं को शरीर छोड़ के जाना, उस समय हम कहते हैं, भगवान ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और वो एक मुख्य कारण बनेगी शरीरों को छुड़ाने का, क्योंकि युद्ध की तो बात है नहीं। अब मान लीजिए कि समुद्र, सुनामी जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आता है और आसपास के जितने समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, कहा जाता है ना, वो तो परले में ये बता देते हैं कि सब कुछ समुद्र ने हप कर लिया। अच्छा, टोटली, लेकिन वो तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब समुद्र उछाली मारता है, अगर 10 फुट पानी चढ़ जाए तो कहा जाएगा कि समुद्र ने इनको ग्रास कर लिया। अच्छा, है ना। इसी प्रकार अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि अचानक सेकंड में, मिनटों में सारा सीन बदल जाता है। सब के सब वहाँ के जितनी पॉपुलेशन है वो धरती के नीचे चली जाती है। तो हम कहेंगे कि धरती ने इसको ग्रास कर लिया। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो विनाश के समय, अर्थात महाकाल किसको कहते हैं, जिसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। काल तो हम हर जन्म में आता है, शरीर छोड़ते हैं, काल समय को कहते हैं। लेकिन महाकाल मैंने फाइनल
जिसको कहते हैं जब आत्माओं की वापसी का समय होता है, सभी आत्माओं की का दुनिया के परिवर्तन का समय होता है, उस समय ये जो प्राकृतिक तत्व भिन्न भिन्न रीति से शरीर छुड़वाते हैं, उसको तो हम कह सकते हैं ग्रास कर लिया। उसमें हमारी हड्डियां भी चूर्ण होती हैं, सब कुछ होता है। अगर सागर ले गया तो कहेंगे सागर में समा गए, समाधि ले ली, ऐसे कहा जाए। जी। तो आजकल तो कोई कोई लेता है, सब लेंगे, इसलिए उस एंगल से तो महाकाल कहा जाता है। और वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि अगर हमने आत्माओं को शरीरों से निकालना है, और वो भी कर्मों की गति के अनुसार नहीं निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, क्योंकि कर्मों की गति के अनुसार अगर दुनिया चलती रहती तो और भी दुखी होकर दुख का जन्म लेते रहते। तो भगवान तरस खा करके सभी आत्माओं को मुक्त करता है, जीवन मुक्त करता है। तो उसके लिए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। महाकाल भगवान को इसलिए कहा गया है, इसमें कल्याण है, शिव कल्याणकारी है। अगर ये आत्माएं और जन्म लेती रहेगी तो ये तो त्राही त्राही कर रहे हैं, हे भगवान हमें छुड़ाओ, हे भगवान हमें बचाओ इस दुख की दुनिया से। अगर आप आज की परिस्थिति में भी देखें तो जो लोग शरीर छोड़ रहे हैं, चाहे वो मान लो कोरोना की बीमारी से ही छोड़ रहे हैं, या अन्य प्रकार के दुखद अस्पतालों में जाकर देखिए तो कितना दुख है लोगों के अंदर, या मनुष्यों की युद्ध आदि के द्वारा छोड़ रहे हैं, तो देखकर व्यक्ति क्या देखता है, अगर मेरे साथ ऐसा घटे तो कितना कष्ट होगा मुझे। हम ये सोचते हैं कम से कम हमारी मृत्यु तो शांति से हो जाए। तो भगवान महाकाल यही करता है, तरस खाकर कि इतने दुखी हैं, इतने पापी हैं, इतने इन्होंने अनराइटियस एक्शन किए हुए हैं कि अगर उसको भोगने लगे तो इनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। क्राइस्ट को सूली चढ़ाने से भी ज्यादा दुख इनको होगा। तो तरस खा करके, जिसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं दुनिया, आज की दुनिया में मर्सी करके उनको विदाउट एनी पेन, अर्थक्वेक में भी दिक्कत नहीं होती, पानी हड़प करता है तो भी दिक्कत नहीं होगी, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चलता है तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी सुखदायी परिस्थिति में दुख भोगने की सजा पाने वाली आत्माओं को छुड़वाता है, इसलिए उसका नाम महाकाल और एन मास छुड़वाता है। वरना हम ड्रामा चलता रहे तो हम अपने अपने समय पर शरीर छोड़ते हैं। उस महाकाल कल्याणकारी का कि दुख के अधिकारियों को भी दुख से छुड़ाकर मर्सी दे, जैसे फांसी से मर्सी दे देते हैं, तो उसकी मर्सी है। जब परमात्मा को हम लिबरेटर कहते हैं, वो दुखों से छुड़ाने वाला कहते हैं, तो वो हमारे दुखों से, हमारे जो कर्म है, दुखदायी कर्म है, उनका प्रतिफल भी बहुत जल्दी तुरंत करवा के, ताकि हमें ज्यादा सफर नहीं करना पड़े। सूली से कांटा कहते हैं, दुख हरता सुख करता, परमात्मा का तो नाम ही है सुख करता। तो एक सुख करता, ऐसी बुद्धि, ऐसा मत किसको दे सकता है कि पहले तो युद्ध कर, जबकि साफ साफ ज्ञान बता रहा है ये ज्ञान युद्ध का नहीं है। यहाँ तो सतोगुण रजोगुण तमो की बात हो रही है, सात्विक आहार की बात हो रही है, मन को कंट्रोल करने की बात हो रही है। 18 के 18 चैप्टर में योग लिखा हुआ है, तो युद्ध की बात कहाँ से आ गई? वो तो युद्ध करने वाला भी हथियार डाल के शांति धारण कर लेगा। ये तो ऐसा ग्रंथ है। और सचमुच इसका परिणाम क्या है? युद्ध, अनेक प्रकार के युद्धों में उलझी हुई दुनिया, चाहे वो मानसिक युद्ध थे या प्राकृतिक युद्ध थे या सोशल, जिस प्रकार के भी थे, उसको एकदम समाप्त करके शांति, सुख, आनंद, प्रेम की दुनिया स्थापित कर। जो युद्ध है वहां पर भी बताया जा रहा है, ये 5 विकार तुम्हारे शत्रु हैं, इनसे लड़ो, ये कहने की बात हो रही है। और यहाँ पर जैसे भौतिक रूप में दिखाया जा रहा है कि भाई यहाँ सेनाओं का ग्रास हो रहा है, योद्धाओं का ग्रास हो रहा है, और परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा कर रहा है वो भी, और ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए अर्जुन व्याकुल हो गया। उसमें कहा गया है वो इतना बेचारा डिस्टर्ब हो गया, एकदम भयभीत हो गया, और कहा हे भगवान, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे अपना मोहिनी रूप दोबारा से दिखाइए। इतना वो भयभीत हो गया। तो क्या भगवान भयभीत करता है या भय से छुड़ाने वाला है? क्योंकि भय अज्ञान से आता है। अब भगवान तो सूर्य है, तो अंधकार सूर्य के आगे टिक ही नहीं सकता।
तो भगवान कहता है मैं तो तुमको भय से मुक्त करने वाला हूँ, और इस घटना से पहले, महाविनाश से पहले तुमको टाइम देता हूँ, पहले आता हूँ। महाविनाश तो 1 सेकंड की बात है, ताकि तुम आत्माओं मौका ले सको अपने आप को स्वयं अपने विकर्मों को विनाश करने का। उसकी भी विचित्र विधि बताता है कि मेरे साथ योग लगाओ, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि हो तो शरीर में फंसे हुए, आत्मा समझो, मेरे साथ योग लगाओ, स्नेह युक्त मेरे साथ अपने मन को जोड़ो, मन मना बनो। उस योग की लगन की अगन से तुम स्वयं अपने विकर्मों को विनाश कर लोगे तो और भी अच्छा है, पास विद ऑनर्स हो गए। जाना तो सबको ही है, जो उसने कहा सबको जाना है, वो इस एंगल से कहा है कि जाना तो सबको है, तू यश कमा, युद्ध करके, कौन सा युद्ध करके, अपने आप अपने विकारों को जीत कर यश कमा। ये नहीं कहा कि वो हिंसक युद्ध करके। तो उस युद्ध में तो सभी मरेंगे ही, जो विनाश का समय होगा सभी की मृत्यु होगी, मगर उससे पहले आप विकारों को जीतो। और ये बात सच भी है कि आज भी हम दुनिया में देखते हैं कोई साधु सन्यासी हैं, संत जन हैं जो काम विकार का त्याग कर देते हैं, पवित्र बनते हैं, तो लोग उनकी कितनी महिमा करते हैं, कितना यशोगान करते हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता, इन्होंने स्वभाव अपना ऐसा बना लिया है। ये तो एक जन्म के लिए अल्पकालिक यश इनको मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये तो मेरे द्वारा तुमको 2 युगों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए ऐसी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो केवल काम विकार का पार्शल त्याग करते हैं। अब भगवान कहता है कि मैं तो तुमको मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार की वायलेंस, काम विकार तो बड़ी ग्रॉस वायलेंस है, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियस पर आधारित है और ये व्यक्ति की जैसे कि काया कला को नष्ट करती है। लेकिन वो कहता है मैं तो तुमको पर चिंतन से, दूसरे लिए बुरा सोचने से, जो देवताई संस्कार हैं, दैवी गुण, वो करवाता हूँ। ये इसके लिए गीता सुनाई भगवान ने, वरना विनाश तो ऊपर से भी करवा सकते थे। ये जो चर्चा हमने आज की है, इससे पता चलता है कि कहाँ हम परमात्मा को एक विकराल स्वरूप में दिखा रहे हैं और लिखी हुई बात को हम अर्थ से नहीं समझ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि परमात्मा, जिसको कल्याणकारी कहा जाता है, जो दया की प्रतिमूर्ति है, जो सभी का कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले हैं, वो ऐसे हिंसक कैसे हो सकते हैं? यानी परमात्मा ने विकराल रूप तो दिखाया, ये नहीं कहा जाता है फोर वार्न किया, है ना, कहा जाता है ना, फोर वार्न इज फोर आर्म्ड। हमें चुकन्ना किया, हमें बताया कि आगे अभी तुमको समय है कि तुम इन विकारों को जीत करके, इनसे युद्ध करके यश कमाओ, अर्थात अपने आप को खुद पास विद ऑनर क्वालिफाई करो आने वाले सज्जु विश्व के लिए। दूसरा ये है कि अगर नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, तो फिर बताया सारा विश्व, तुम्हारा दुनिया का स्टेज, हर चीज ये अब भस्म होने वाली है। तो वो जो भयानक दृश्य दिखाया, उसको देख करके आत्मा के अंदर ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं करूंगा, और पता नहीं कब वो समय आ जाए, तो चुकन्ना रहता है और उसके आगे भय रहता है, अगर मैंने अभी नहीं किया ये सब तो जाने वाला ही है। उसको इन्होंने इस एंगल से ले लिया। बिल्कुल। तो परमात्मा वो शिक्षा देते हैं कि भाई अब तुम ये करो, यश कमाओ, अंदर ही 5 विकारों से लड़ो, वरना सभी का विनाश तो होना ही है। कौरव सेना, पांडव सेना, सभी का विनाश होगा और शरीरों को छोड़ना पड़ेगा, हमारा भी सब कुछ छूटने वाला है। तो इसके लिए अपनी तैयारी करो। बहुत ही खूबसूरत चर्चा ये हुई है। और परमात्मा वास्तविकता में वो किसी योद्धा का ग्रास नहीं करते, वो किसी शरीर को चबाते नहीं है, न ही कोई रक्त को चाटने की बात है, मगर इसके पीछे के अर्थ को समझने की आज हमने कोशिश की है। अगर परमात्मा ने ही उनको इस प्रकार से मारना होता, स्त्रियों का चूरण करना होता और उसको चाटना होता, फिर अर्जुन को कहता तो युद्ध कर। भगवान तो वैसे भी कहता है कि मैं तो करण करावन हार हूँ, तो अर्जुन को कहता ये कार्य कर, उनका ऐसे कर, ना कि खुद करता। ये भी तो सवाल है ना। बिल्कुल। परमात्मा का रोल क्या है? वो तो करावन हार है, खुद तो कुछ करता ही नहीं। गीता सुनाने के लिए भी उसको आधार लेना पड़ता है, इसलिए वो अपना ऐसा रूप धारण करे, वो भी शारीरिक रूप। परमात्मा कभी भी कोई भी
आकारी या साकारी रूप धारण ही नहीं करता। आकारी रूप देवता धारण करते हैं, फरिश्ते धारण करते हैं, साकारी रूप हम धारण करते हैं। उसको तो नीचे आने के लिए भी किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है, तो ऐसा रूप कैसे धारण कर सकता है, कहाँ धारण कर सकता है? परम धाम में तो आत्मा ही रहती है, और सूक्ष्म लोक में भी ऐसा रूप धारण नहीं कर सकता जिसमें शरीर आ रहे हो। इसलिए भगवान कहता है कि ये लिमिटेड बुद्धि, क्योंकि ये गीता लिखी गई है रजोगुण के समय, और ये बातें हैं सतो प्रधान से पहले के समय की, तो उसकी बुद्धि से बाहर है। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है। समय को देखते हुए हाँ। यहीं विराम लेना चाहेंगे। जी, आज आप स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, बड़ी रोचक चर्चा आज हमने की है। विषय कितना सहज है। जब गीता में इन बातों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर परमात्मा का वास्तविकता में इतना बड़ा विराट स्वरूप है, तो फिर परमात्मा को मनुष्य तन का आधार लेकर प्रकृति को वश करके आने की आवश्यकता क्या थी? अगर वही सब कुछ कर लेना होता तो फिर अर्जुन को ये क्यों कहा कि उसे युद्ध करने की आवश्यकता है? और जब युद्ध की बात भी कही जा रही है तो वो कौन सा युद्ध है? गीता के 18 अध्याय में मन के इन विकारों को जीतने की बात कही गई है। इन 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, इन शत्रुओं का नाश करने के बारे में कहा गया है। गीता के आध्यात्मिक अर्थ को समझने के कारण हम उसके सही स्वरूप को जान सकते हैं। यहाँ हिंसा की बात नहीं है। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।